श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब ये कीर्तन आप सुनते हैं, कई साधक भाई बंधु ये प्रश्न करते हैं कि कीर्तन किस प्रकार करना चाहिए, क्या कीर्तन को करने के कुछ नियम होते हैं। संत तुकाराम जी की वाणी से आप और मैं इस नाम कीर्तन की महिमा को श्रवण कर उसके नियमों का, उसके यश का कुछ लाभ लेने का प्रयास करते हैं। साहिब कहते हैं, सिवाय कीर्तन करूं न अन्य काज, नाचू छोड़ लाज तेरे रंग की। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। वे कहते हैं कि तेरा कीर्तन छोड़ मैं कोई अन्य काम ना करूं, लज्जा छोड़कर तेरे रंग में नाचूंगा। हे नाथ, कीर्तन में, बल्कि ये कहिए कि परमार्थ में प्रथम प्रवेश वह है जब लज्जा बड़ी बाधक होती है, पर साधक जब कीर्तन रंग में रंग जाता है, निर्लज्ज होकर भगवान के प्रेम में नाचने लगता है। कीर्तन के कुछ नियमों की ओर संकेत करते हुए संत तुकाराम जी कहते हैं कि कीर्तन इस प्रकार श्रोता वक्ता सबको हरि मार्ग पर ले जाने का मुख्य साधक आवश्यक मार्ग होता है। उसमें नियम मर्यादा हो। वारकरियों में यह मर्यादा पहले से ही थी, तथापि इस मर्यादा का स्वरूप तुकाराम जी के वचनों से जान लेना अधिक संयोजनीय प्रयोजनीय है। वे कहते हैं, कथा काल के मर्यादा वाले अभंग में उन्होंने कीर्तन के नियम बतलाए हैं। सप्रेम अंतःकरण से जो कोई ताल, वाद्य, गीत, नृत्य की सहायता से भगवान के नाम और गुण गाता है, उसे भगवत रूप ही मानना चाहिए, उसे नम्रता पूर्वक वंदन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जब आप नाम संकीर्तन करें, नाम का कीर्तन करें, तो अंतःकरण में मानो एक लहर सी उठती हो, सुर में, ताल में, भगवान के प्रेम में नाचते गाते हुए भगवान नाम का बारंबार उच्चारण करना चाहिए। संत तुकाराम जी कहते हैं कि जब तक कथा हो रही हो तब तक कायदे से बैठो। कथा में बैठे आलस्यवश अंगड़ाई न लो, पुट्ठे टेढ़े करके न बैठो, पान चबाते कथा में न जाओ, मुख स्वच्छ करके कथा में बैठो, नाम कीर्तन में चित्त को लगाओ। कीर्तन के समय और बातें न करो, मान की इच्छा न करो, अपना बड़प्पन न दिखाओ, कीमती वस्त्र पहन कर ना जाओ, धूल लगे तो चिंता हो। ऐसे सब चीजों का त्याग कर उच्च स्थान पर बैठकर कीर्तन करने वालों को नीचा न देखो। इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। संत तुकाराम जी कहते हैं कि किसी के दोषों का ध्यान न दो। इस प्रकार कीर्तन और कीर्तनकारी की मर्यादा रखते हुए देह बुद्धि के ढंग से चित्त में न आने दें। वस्तुतः ये समस्त नियम आपकी और मेरी नाम साधना का उत्थान करने वाले हैं। इन नियमों का पालन करने से, जो तुकाराम जी बतला रहे हैं, आपकी और मेरी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। जब जब आप और मैं इन बातों का ध्यान रखते हुए, इनमें श्रद्धा रखते हुए भगवान नाम का जप और कीर्तन करेंगे, तो निश्चय जानिए मन की मलिनता दूर होगी, आपकी और मेरी सोई चेतना जागृत होगी। साहिब कहते हैं कि सबसे पहले वक्ता का सम्मान। श्रोताओं में कोई योगी पति आदि दिख जाए, चंदन अक्षत आदि दिखे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। वक्ता का मान जितना बड़ा, उत्तरदायी उससे बड़ा जानना चाहिए। पहली बात कि कीर्तनकार को निरपेक्ष कीर्तन करना चाहिए, धन मान आदि में उलझना नहीं चाहिए। ये कीर्तन करने वाले के लिए नियम है। कीर्तन का मूल्य न ले, मार्ग वेदादि भी न ले, अगर वह अपना स्वयं वहन कर सकता है। हरि कथा करके वह अपना पेट भरता है, तुकाराम जी उसे चांडाल कहते हैं। वे कहते हैं, कीर्तन का विक्रय मात्र गमन है, कन्या गो करे और कथा विक्रय, चांडाल लिक्षय जान उसे। वे कहते हैं, कन्या का, गौ का, हरि कथा को जो बेचता है, यथार्थ में वह चांडाल के समान है। चांडाल नाम उसी का है। हरि गुण कीर्ति हरि के दासों की माता है, उसे बेचना लज्जाजनक है, नरकप्रद है। कथा करके जो द्रव्य लेते देते हैं, अधोगति को पाते हैं, नरक का वास करते हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं, कथा करके जो द्रव्य लेता देता है उसको अधोगति होती है, उसे नरकवास मिलता है। कीर्तनकार की वाणी चाहे मधुर ना हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। तुकाराम साहिब कहते हैं, मधुर वाणी के फेर में मत पड़ो। स्वभाव से यदि वह मधुर हो तो ये तो भगवान की बात है, वह भगवान ही है।
आप ही का दान है, ये सोचकर उसे भगवान के गुणगान में लगा दो। भगवान को ऊंची तान या टेढ़े मेढ़े आलाप पसंद नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। संत साहिब कहते हैं, सुनो नहीं कानों से ऐसे जो वचन, भक्ति बिन ज्ञान कहे कोई, बखाने अद्वैत भक्ति भावहीन, पाते दुख जन श्रोता वक्ता। वह कहते हैं भले स्वर मधुर नहीं हो, लेकिन भाव से पका हुआ होना चाहिए, भाव में भीगा हुआ होना चाहिए। भक्ति के बिना जो व्यर्थ ज्ञान की बातें करते हैं, साहिब कहते हैं वे कानों से सुन भले ही ली जाए, उस अद्वैत की स्तुति को वक्ता और श्रोता जो सुनने और कहने वाले हैं उनसे केवल दुख को पाते हैं। भगवान नाम की जो प्रीतिदायिनी बातें हैं, वह गाने वाले को भी भगवान नाम सुख प्रदान करता है और श्रोता के जीवन में भी आनंद को लाता है। ज्ञान भक्ति कहीं पर भगवत भाव तोड़ने वाला ज्ञान कोई ना बखाने। एकनाथ महाराज ने भी सगुण चरित्र में परम पवित्र हरि कथा की चर्चा की है। वाणी ऐसी निकले कि हरि की मूर्ति, हरि का प्रेम चित्त में बैठ जाए। वैराग्य के साधन बतावे, भक्ति और प्रेम के सिवा अन्य की व्यर्थ बातें कथा में कहना ना चाहिए। वे कहते हैं अद्वैय भजन अखंड स्मरण करो में ताल देकर गावे के, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। संत तुकाराम जी कहते हैं, कीर्तन करके खड़े होकर जो कोई अपनी देह चुरावे, पाप को नापता है। कीर्तन हो रहा हो, बीच में कोई उठकर चला जाए, कथा की मर्यादा का ये उल्लंघन है। निद्रा का अनादर करे, जागरण में भाग जाए, ये अधम की बात है। इसलिए जब तक कीर्तन होता हो, शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से, भावपूर्वित वाणी से, संत तुकाराम जी कहते हैं नाम संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते करते, हरि की कथा को गाते गाते, हरि के नाम को रटते रटते अपने जीवन के पापों के पक्षी को ताली बजा बजा कर भगा देना चाहिए। निश्चय ही इस प्रकार कीर्तन करने से, संत तुकाराम जी कहते हैं, भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।